वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स आरपी नर्सिंग एजुकेशंस। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का कुछ सॉल्यूशन करेंगे, उसके साथ कुछ मोटिवेशनल लाइंस बोलते हैं कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे राह सरल होगी। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ वक्त लगेगा ज़्यादा जरूर सफल होगी, पर संघर्ष जरूर सफल होगी। लेट्स गो सॉल्यूशन। वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज हम आरपी नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है, नॉर्मली रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय। तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है कहाँ पे स्टिमुलेट करता है, तो पहला का आंसर होगा हमारा पहले का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है कहाँ पे स्टिमुलेट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कीमोरिसेप्टर्स इन द मेडुला ओब्लंगेटा आर सेंसिटिव टू द इंक्रीज इन। कहाँ पे कीमोरिसेप्टर, तो पहला ऑप्शन है ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड पीएच, हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड। जो कीमो रिसेप्टर है कहाँ पे करता है, तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करीना इज सिचुएटेड एट विच लेवल इन एडल्ट। जो हमारा ट्रैकिया होता है कहाँ पे डिवाइड होता है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा T4 पे हमारा क्या होता है, डिवाइड होती है, सिचुएटेड होती है। चौथा क्वेश्चन है, ट्रैकिया लाइंड बाय। ट्रैकिया लाइन करती है, मतलब ट्रैकिया कौन सी टिश्यू से बनी होती है, तो ट्रैकिया जो होती है सूडो स्टिफाइड कलुमिनार इपिथेलियम टिश्यू से लाइंड होती है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ एन एडल्ट ट्रैकिया इज। जो ट्रैकिया का लेंथ होता है कितना होता है, तो हमारा ट्रैकिया का लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं छठा, ट्रैकिया बाई फूरकेशन ऑकर्स एट द लेबर। तो ट्रैकिया जो होता है कहाँ पे विभाजित होता है, तो ट्रैकिया जो विभाजित होती है हमारा T4 से T5 में विभाजित होती है। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है, आर साइनसेस आर। तो पहला ऑप्शन है कैविटीज इन नजल्स बोन, चेंबर्स कंटेनिंग विट्रस उमरस इन आई, चेंबर्स प्रोड्यूसिंग ऑफ ईयर बैग्स, ऑल ऑफ द एवर। तो हमारा साइनेसेस जो है हमारा कहाँ पे होती है, तो हमारा कैविटीज इन नजल्स बोन राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का, द cartilage that completes encircle the larynx with narrow parts anteriorly and broad parts posteriorly। तो पहला ऑप्शन कर रहा है थायराइड कार्टिलोज, दूसरा है क्रिकवाइड कार्टिलेज, अर्टिनियोवाइड कार्टिलोज, एपिग्लोटिस। तो इसका जो नोरो पार्ट्स एंटीरियरली में जो होती है वो होती है क्रिकवाइड कार्टिलेज, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रैकेस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्म्ड बिटवीन द ट्रैकियल रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज। ट्रैकेस्टोमी कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो ये ट्रैकेस्टोमी हम लोग सेकेंड एंड थर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रैकिया स्टार्ट एट द लेवल ऑफ। ट्रैकिया कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा 6th सर्वाइकल वर्टेब्रे पे जो होता है स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मसल्स यूज इन रेस्पिरेशन आर। मसल्स यूज इन रेस्पिरेशन आर ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन ऐसा जो क्वेश्चन है नहीं होगा, मतलब कौन सा नहीं होगा, तो इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम और स्टेर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल्स। जो इसका राइट आंसर होगा, इसका स्टेर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल्स जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, द नर्व विच सप्लाइज द डायफ्राम इज। कौन सी नर्व डायफ्राम में सप्लाई करती है, तो इसका आंसर राइट होगा फ्रेनिक नर्व। ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स
लंग्स में कौन ब्लड सप्लाई करता है? तो इसका आंसर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ब्रोंकियल आर्टरी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग एक्टिविटीज हेल्प्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट? कह रहा है कि जब सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होने लगता है तो हम लोग क्या करना चाहिए? तो टेक डीप ब्रीथ, कफिंग एक्सरसाइज, एस्टर्नस एक्सरसाइज, आरओएम एक्सरसाइज। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए? टेकिंग डीप एक्सरसाइज करनी चाहिए, टेकिंग डीप ब्रीथ लेना चाहिए। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड? कौन सी आर्टरी, कौन सी आर्टरी जो है डायफ्राम पे ब्लड सप्लाई करती है? तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो है, जो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट इन इज अबाउट? हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो 500 ml राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following lungs volume is a base function हेल्मिंच मैन्यूवेबर एब्डोमिनल थ्रस्ट? तो कौन सा जो हम लोग का हेल्मिंच मैन्यूवेबर है? तो इसका राइट आंसर रेसिड्यूअल वैल्यूम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। टाइडल वॉल्यूम इज, तो टाइडल वॉल्यूम इज नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर मूव इनटू द आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। दूसरा है एयर एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन, और चौथा है एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन। तो इसका टाइडल वॉल्यूम ही होता है कि जितना हम लोग एयर लेते हैं उतना ही हम लोग क्या करते हैं? आउट करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फ्लोइंग लंग्स वॉल्यूम्स कैन बी मेजर्ड बाय द सिंपल एस्पेरोमीटर एक्सेप्ट? तो इसमें कौन सा आंसर जो होगा जो एस्पेरोमीटर को नहीं करेगा? तो इसका राइट आंसर वाइटल कैपेसिटी, रेसिड्यूअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा रेसिड्यूअल वॉल्यूम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मार्क्स ओवर द कैथेटर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड इज? पहला ऑप्शन है डिलीवर 100% ऑक्सीजन, प्रिवेंट मुकोशल ड्राइंग, डिलीवर ए प्रीसियस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, चौथा है इनकरेज एक्टिविटी। तो हम लोग वेंचुरी मार्क्स का यूज करते हैं डिलीवर ए प्रीसियस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। थैंक यू। हम लोग 20 क्वेश्चंस किए। आप लोग आरपी नर्सिंग एजुकेशन को खूब सब्सक्राइब और शेयर करिए, और इसके आगे कल क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे। थैंक यू।